लाख से ज्यादा युवाओं के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। मंगलवार को मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई उच्चाधिकारियों समेत मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, जहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना होने दी जाए। तो वहीं अभ्यर्थियों के एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री बस सेवा की भी व्यवस्था की गई है, जो कि परीक्षा के दिनों में यहाँ पर दोनों टाइम के लिए उपलब्ध रहने वाली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुख्ता तैयारियों के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य प्रधान सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली है। सीईटी परीक्षा के लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के सहयोगी बने अधिकारी और कर्मचारी किसी भी रूप से परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी बताया जा रहा है कि जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। साहिल, सीईटी एग्जाम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। 26 और 27 जुलाई को ये एग्जाम होना है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यहाँ पर बसों की जो फ्री सुविधाएं छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं छात्रों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल कनिका, हरियाणा के अंदर 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल देर शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर की ओर से एक अहम बैठक जो है वो अधिकारियों की बुलाई गई थी, जिसमें तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो इस परीक्षा के जरिए नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक अधिकारियों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा तो हो ही रही है, उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी के एग्जाम के लिए पंजीकरण करवाया है। तो ऐसे में 2 दिन में ये परीक्षा जो है वो होनी है 26 और 27 जुलाई को। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। ऐसे में 26 को दो शिफ्टों में परीक्षा जब होगी तो कहीं ना कहीं 18,000 बसों की जरूरत जो है वो इसके लिए जो है वो की जाएगी। तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं किस तरीके से जो परीक्षा जो है पारदर्शिता तरीके से हो, अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। इसको लेकर परिवहन विभाग और सरकार की ओर से एक डिसीजन भी लिया गया है कि जो अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसे पहले एडवांस बुकिंग जो है वो हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर, पोर्टल पर करवानी होगी, ताकि विभाग को ये अंदेशा हो जाए कि कितने अभ्यर्थियों की ओर से बुकिंग करवाई गई है। उसी के हिसाब से बसों का अरेंजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ एक निर्णय ये भी लिया गया है कि जो महिला अभ्यर्थी है उनके साथ जो परिवार का सदस्य होगा उनका भी कोई किराया हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर नहीं लगेगा। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल प्रशासन की ओर से कर लिया गया है। 3 साल बाद हरियाणा के अंदर ग्रुप सी के लिए सीईटी की परीक्षा जो है वो होने जा रही है, जिसका काफी लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था। तो कहीं ना कहीं 26 और 27 तारीख जो है वो काफी नजदीक आ चुकी है। अभ्यर्थियों की ओर से भी तैयारी जो है वो अपने एग्जाम की कर ली गई है, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी उन अधिकारियों के लिए है जिनकी ड्यूटी जो है वो परीक्षा के अंदर लगाई गई है। पारदर्शिता तरीके से परीक्षा संपन्न हो, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, नकल रहित परीक्षा हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी लगातार इस पर मंथन कर रहा है। अभी कुछ देर
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उनकी ओर से भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया है कि जो सीईटी की परीक्षा हो रही है उसमें कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एनजीओ जो है पेपर पास करवाने के नाम पर अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, उसकी शिकायत जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दे और उस पर सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये आप पोस्ट जो है वो हिम्मत सिंह जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है उनकी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि सभी परीक्षार्थी ध्यान दें, यदि कोई संस्था अथवा व्यक्ति सीईटी परीक्षा के लिए पेपर में नकल करवाने, परीक्षा पास करवाने अथवा भर्ती प्रक्रिया में चयन करवाने के लिए आपको कोई प्रलोभन या रिश्वत मांग करता है तो ऐसी संस्था या व्यक्ति के बहकावे में ना आए। व्यक्ति तत्काल दिए गए नंबरों पर संपर्क करे। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि परीक्षा जो है वो पारदर्शिता तरीके से हो, नकल रहित हो, जो अभ्यर्थी है वो किसी के लोभ लालच के अंदर ना आए। तो इस तरीके को लेकर लगातार हरियाणा कर्मचारी चयन भी जो है वो इस पर वर्क कर रहा है और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार परीक्षा जो है वो पारदर्शिता तरीके, नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए लगातार जो है वो बैक टू बैक बैठ के जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो 26 और 27 की परीक्षा है, इससे पहले भी एक बड़ी बैठक जो है वो हो सकती है। सूत्र यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो परीक्षा से पहले अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 27 जुलाई को परीक्षा होनी है, उससे पहले यहाँ पर लगातार बैठकें हो रही हैं अधिकारियों के साथ। जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि सीएम सैनी एक और बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल कर सकते हैं। साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी युवाओं को आश्वस्त किया है कि उन्हें परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की है ताकि बच्चों को एक जिला से दूसरे जिले में जाने के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। चाहे सीटी की परीक्षा है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया। 26-27 को हमारा युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो सीईटी परीक्षा के लिए फ्री बस सेवाओं की यहां पर सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। सीईटी अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने ये तोहफा दिया है। अभ्यर्थियों को फ्री बस सुविधा का भी इस दौरान लाभ मिलेगा। तो 2 दिनों के लिए 26 और 27 जिस दिन एग्जाम आयोजित होने हैं, सरकार ने महाप्रबंधक को इसको लेकर के निर्देश भी दिए हैं। महिला अभ्यर्थियों के साथ जाने वाले को भी लाभ मिलेगा, यानी कि परिवार का कोई अगर एक सदस्य होगा तो उनको भी फ्री सुविधा मिलेगी। 26 और 27 जुलाई को परीक्षा होनी है। उससे पहले विशेष तैयारियां फिलहाल लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि 4 शिफ्ट्स में सीईटी की परीक्षा कराई जाएंगी। तो टोटल 4 शिफ्ट्स रहने वाली हैं जिसमें एग्जामिनेशन होगा। निःशुल्क शटल बस सेवा का संचालन भी किया जाएगा और इन महिलाओं पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। तो सीईटी अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के सरकार का पूरा फोकस है। स्कूल और कॉलेजेस की बसें बताया जा रहा है इसमें शामिल होंगी। 9000 साधारण बसें प्रयोग में लाई जाएंगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश कौशिक और मुकुल सतीजा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। दिनेश, यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं और खासा ध्यान इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि इस एग्जाम का हिस्सा है, एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में क्या विशेष तैयारियां हम देख पा रहे हैं?
अभ्यर्थी है उनके लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया हो। नायब सरकार ने ये बड़ा तोहफा वाकई में सीईटी की परीक्षा देने वालों के लिए किया गया है। अब सीईटी की जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जाएंगे उन्हें बिल्कुल रोडवेज की बसों में मुफ्त में जो है गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा और वहां से फिर वापस अपने अपने डिपो पर लेकर आया जाएगा। यदि हम रोहतक की बात करें तो इस वक्त हम रोहतक के बस डिपो के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो करीबन बस डिपो की 700 से 800 के करीब बसें हैं, वो जो है बिल्कुल फ्री यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए की जाएंगी। इसके अलावा जो और बसें हैं वो भी जो विभाग जो है लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 1000 के आसपास जो रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ से चलाई जाएंगी, जो कि सीधे जो सीईटी का जो सेंटर होगा वहां तक लेकर जाया जाएगा और जो अभ्यर्थी है उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक समय से पहले पहुंचा दिया जाएगा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनिक ने भी घोषणा की है, सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है ये बस सेवा बिल्कुल फ्री रहेगी। बिल्कुल तमाम तैयारियां भी यहाँ पर लगातार जारी है। मुकुल भी लगातार करनाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, क्या विशेष तैयारियां सीईटी एग्जाम को लेकर के हम देख पा रहे हैं, चूंकि अलग अलग सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं और बसेस की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए 26 और 27 तारीख को सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि तकरीबन 13.5 लाख अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया जो एग्जाम देंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं जो बसों की सुविधा है वो हरियाणा सरकार की ओर से कर दी गई है। कई हजारों की संख्या में बात की जा रही है कि अलग अलग जगहों पर पूरे 22 के 22 जिलों में जो अभ्यर्थी हैं जो पेपर देने के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आने दी जाएंगी। हालांकि जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके साथ एक उनका परिजन कोई भी जा सकता है उनके बिल्कुल साथ, ताकि कोई भी परेशानी किसी भी तरह की ना आ जाए। और 26 और 27 तारीख मुख्य तिथि रहने वाली है, एक डेट रहने वाली है जहां पर तकरीबन 13.5 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है करनाल के बस स्टैंड पर, जहां पर इसी तरीके की जो बस सुविधाएं हैं वो उन अभ्यर्थियों को मिलने जा रही है और हजारों की संख्या में पूरे 22 के 22 जिलों में इसी तरीके से हरियाणा सरकार की ओर से, चाहे बात की जाए निजी बस की बात की जाए, स्कूल बसेस की बात की जाए, हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस की बात की जाए, 26 और 27 तारीख चाहेंगे दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन सीधे आपको गुरुग्राम की तरफ लिए चलेंगे जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।